पश्चिम बंगाल कांग्रेस के सबसे मुखर नेताओं में शामिल अधीर रंजन चौधरी ने एक बार फिर से तृणमूल कांग्रेस और उसकी प्रमुख ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। इस बार उन्होंने इंडिया गठबंधन की बैठक के दौरान सोनिया गांधी और ममता बनर्जी की मुलाकात को लेकर ऐसा बयान दिया है जिसने विपक्षी राजनीति में नई चर्चा शुरू कर दी है। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। विपक्षी गठबंधन की बैठक में सोनिया गांधी और ममता बनर्जी की मुलाकात पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी ने ऐसा तंज कसा है जिसने बंगाल की राजनीति से लेकर इंडिया गठबंधन तक नई बहस छेड़ दी है। अधीर रंजन चौधरी ने दरअसल कहा है कि सोनिया गांधी का स्वभाव क्षमाशील है, इसलिए वो उन लोगों से भी मिल लेती हैं जिन्होंने कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया हो। सवाल ये है कि अधीर रंजन चौधरी आखिर किस ओर इशारा कर रहे हैं और इसके राजनीतिक मायने क्या है। दरअसल अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि सोनिया गांधी एक बड़े कद की नेता हैं, वो क्षमाशील हैं, दयालु हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा कि जिस परिवार ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्यारों तक को माफ कर दिया, उसके लिए राजनीतिक विरोधियों को माफ करना कोई बड़ी बात नहीं है। उनके इस बयान को ममता बनर्जी पर अप्रत्यक्ष हमला माना जा रहा है। दरअसल पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के रिश्ते लंबे समय से तनावपूर्ण रहे हैं। हालांकि राष्ट्र स्तर पर दोनों दल इंडिया गठबंधन का हिस्सा जरूर हैं, लेकिन राज्य की राजनीति में दोनों एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं। अधीर रंजन चौधरी खुद कई बार सार्वजनिक रूप से ममता बनर्जी और उनकी पार्टी की आलोचना कर चुके हैं। अधीर के बयान का सीधा मतलब ये निकाला जा रहा है कि वो सोनिया गांधी और ममता बनर्जी की मुलाकात को राजनीतिक मजबूरी के रूप में देख रहे हैं, न कि आपसी विश्वास के रिश्ते के तौर पर। उनके अनुसार कांग्रेस नेतृत्व गठबंधन धर्म निभाने के लिए ममता बनर्जी के साथ मंच साझा कर सकता है, लेकिन इससे पुराने राजनीतिक मतभेद खत्म नहीं हो जाते। राजनीतिक एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि अधीर रंजन चौधरी का बयान केवल एक टिप्पणी नहीं, बल्कि इसके जरिए उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व को भी संदेश देने की कोशिश की है। वो लगातार ये कहते रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सबसे बड़ी राजनीतिक प्रतिद्वंदी है। ऐसे में सोनिया गांधी और ममता बनर्जी की नजदीकियां उन्हें असहज करती हैं। अधीर ने इसी दौरान बहरामपुर लोकसभा सीट का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस ने उन्हें हराने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए और चुनाव में धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति की। उनका दावा है कि ममता बनर्जी ने खुद यहां जाकर तृणमूल उम्मीदवार यूसुफ पठान के लिए प्रचार किया, मतदाताओं से मुस्लिम उम्मीदवार के पक्ष में मतदान की अपील की। बहरामपुर सीट से अधीर रंजन चौधरी की इस सीट को राजनीतिक गढ़ उनका माना जाता है। 2024 के लोकसभा चुनाव में पूर्व भारतीय क्रिकेटर यूसुफ पठान ने उन्हें हराकर बड़ा उलटफेर कर दिया था। इसी वजह से अधीर आज भी इस हार को राजनीतिक ध्रुवीकरण का परिणाम बताते हैं और तृणमूल कांग्रेस पर लगातार हमलावर रहते हैं। इसी बीच बहरामपुर सीट को लेकर एक और राजनीतिक चर्चा तेज हो गई थी। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया था कि ममता बनर्जी भविष्य में इस सीट से चुनाव लड़ सकती हैं और इसके लिए यूसुफ पठान से इस्तीफा देने को कहा जा सकता है। हालांकि यूसुफ पठान ने इन खबरों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। पठान ने सोशल मीडिया पर जारी वीडियो संदेश में साफ कहा कि ममता बनर्जी ने कभी उनसे इस्तीफा देने के लिए नहीं कहा। उन्होंने कहा कि पार्टी के किसी वरिष्ठ नेता ने भी इस तरह की कोई चर्चा नहीं की, इसलिए उनके इस्तीफे और उपचुनाव की अटकलें पूरी तरह बेबुनियाद है। इस विवाद में पूर्व भारतीय क्रिकेटर कप्तान यानी कि सौरव गांगुली का नाम भी सामने आया था। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया कि गांगुली ने ममता बनर्जी की ओर से यूसुफ पठान से बातचीत की थी, लेकिन गांगुली ने भी इन खबरों को गलत बताया और कहा कि ना तो उन्हें कोई संदेश देने के लिए कहा गया था और ना ही उन्होंने पठान से संबंध में कोई संपर्क किया। इसी बीच एक और अपडेट है टीएमसी से जुड़ा हुआ। टीएमसी के भीतर जारी बगावत पर पार्टी सांसद और वरिष्ठ नेता कल्याण बनर्जी ने बागी तेवर दिखा रहे सांसदों पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि यदि किसी सांसद ने पार्टी छोड़ने का फैसला कर लिया है तो उसे केवल पार्टी से ही नहीं बल्कि सांसद पद से भी इस्तीफा देना चाहिए। कल्याण बनर्जी ने कहा कि राज्यसभा सदस्यता से इस्तीफा देने वाले सुखेंदु शेखर रॉय ने कम से कम राजनीतिक नैतिकता का परिचय तो दिया, लेकिन जो सांसद पार्टी के खिलाफ जाकर दूसरे दलों के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं उन्हें भी नैतिक आधार पर अपना पद छोड़ देना चाहिए। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद कीर्ति आजाद ने कहा कि जो लोग टीएमसी छोड़ना चाहते हैं वो छोड़ दे, लेकिन तृणमूल का नाम ना ले। ये पार्टी ममता बनर्जी के संघर्ष से खड़ी हुई है, विरासत में नहीं मिली है। याद रखिए, घायल शेरनी ज्यादा खतरनाक होती है और आने वाले समय में बंगाल और देश की राजनीति में इसका जवाब मिलेगा। दरअसल खबर है कि टीएमसी के नाराज सांसदों का एक बागी गुट आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात कर सकता है और सूत्रों के मुताबिक टीएमसी सांसदों के बागी गुट लोकसभा में अभिषेक बैनर्जी की जगह काकोली घोष को नेता के तौर पर मान्यता देने की मांग उठा सकते हैं। लोकसभा में टीएमसी के पूर्व चीफ विप रही काकोली घोष ने दावा किया कि उनके साथ करीब 20 सांसदों का समर्थन है। इन बागी टीएमसी सांसदों ने अलग खेमा बनाते हुए एनडीए में शामिल होने की इच्छा जताई है और इस संबंध में लोकसभा अध्यक्ष को 20 सांसदों के हस्ताक्षरों वाला पत्र भी भेजा है। खबर है कि पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान भी इस बागी खेमे में शामिल हैं। हालांकि उनकी तरफ से इस बारे में भी कोई बयान नहीं आया है।
ऐसे में अगर बागी गुट का दावा सही साबित होता है तो ये ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी के लिए बड़ा झटका माना जाएगा। अब सबकी नज़र लोकसभा अध्यक्ष के फैसले और पार्टी नेतृत्व की अगली रणनीति पर टिकी है। उधर दिल्ली में टीएमसी सांसद शताब्दी रॉय के आवास पर सोमवार रात बागी सांसदों की अहम बैठक हुई। इस बैठक में बापी हलदार, अबू ताहिर खान, असित कुमार मल, खलीलुर रहमान और शर्मिला सरकार समेत कुल 8 सांसद मौजूद रहे। इस दौरान बंगाल के सीएम शुवेंदु अधिकारी भी शताब्दी रॉय के घर पहुंचे। खास बात ये रही कि एक दिन में दूसरी बार शुवेंदु अधिकारी ने इन बागी सांसदों से मुलाकात की है। बागी सांसदों की लगातार बैठक बीजेपी नेताओं के साथ संपर्क ने बंगाल की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। टीएमसी के भीतर बढ़ती नाराजगी के बीच बागी सांसद लोकसभा में अलग गुट की मान्यता और पार्टी नेतृत्व में बदलाव की मांग उठा रहे हैं। ऐसे में ममता बनर्जी के लिए संकट सिर्फ संगठनात्मक नहीं बल्कि पार्टी के अस्तित्व और संसदीय ताकत की परीक्षा बनता जा रहा है। टीएमसी से इस्तीफा देने के बाद राज्यसभा के पूर्व सांसद सुखेंदु शेखर राय ने न्यूज 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत की। पार्टी और उसके नेतृत्व पर तीखा हमला बोला और कहा कि टीएमसी और राज्य सरकार के भीतर संवाद की कोई व्यवस्था नहीं बची थी और उनकी आवाज लगातार अनसुनी की जा रही थी। उन्होंने ये भी दावा किया कि पार्टी में वन वे ट्रैफिक की स्थिति बन गई थी, जहां कुछ चुनिंदा लोग ही बोलते थे और बाकी नेताओं की राय को महत्व नहीं दिया जाता था। और अब आप देखिए, सिर्फ एक नहीं, एक एक करके कई सांसद इसी तरह से ममता बनर्जी के खिलाफ आग उगल रहे हैं, यहां तक कि बैठक कर रहे हैं, अलग गुट बनाने का दावा कर रहे हैं। और शुवेंदु अधिकारी से मुलाकात कुछ और ही इशारा कर रही है। तो अब आपको क्या लगता है, बंगाल के समीकरण में अब क्या होने जा रहा है? क्या कुछ नया खेला होगा? क्या टीएमसी ममता बनर्जी के हाथ से छिन जाएगी? कमेंट सेक्शन पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें।